हेलो ऑल, जय हिंद। अभी तक का टॉपिक हमारा जो शुरू था उसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारा पूरा डिस्कस हो चुका है, उसकी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करे। देन थ्योरेटिकल पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का हुआ है। आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा दैट विल बी प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब बेसिकली रेजिस्टेंस इन पैरेलल का पॉइंट ऐसा था, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आपको सर्किट में करंट फ्लो जो है आपको अगर सपोज बढ़ाना है तो आपको सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। सर्किट का रेजिस्टेंस कम करने के लिए पैरेलल अरेंजमेंट होती है। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट से इक्वेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला जो रहेगा आपका वो ऐसा रहेगा, प्लीज राइट डाउन फॉर्मूला 1/R इफेक्टिव या 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। अगर सपोज 10 रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूला आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 अप टू 1/R10 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको सर्किट डायग्राम भी निकालना है जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो इधर प्लीज ध्यान से सुनो, देखो और सीखो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन के लिए भी हर एक स्टेप को आपको ध्यान देना है। बच्चों को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो यू शुड फोकस ऑन वे ऑफ सॉल्विंग, और जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं उस तरीके से आपको अप्लाई करना सीखना है। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दे। पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ two resistances of 10 ohm and 20 ohm connected in parallel। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस of 10 ohm and 20 ohm connected in parallel। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्विंग बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट गिवन डेटा लिखना है। गिवन में हम ऐसे बोल सकते हैं, गिवन डेटा में सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है, R1 इज गिवन एज 10 ohm, R2 इज गिवन एज 20 ohm। R1 आपको 10 ohm दिया गया है, R2 20 ohm दिया गया है, और आपको R इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। यू नीड टू कैलकुलेट R इफेक्टिव आपको कैलकुलेट करना है। तो तरीका क्या रहेगा सॉल्व करने का, सर्किट डायग्राम इस तरीके से निकलेगा हमारा। ये मैंने दो रेजिस्टेंसेस निकाल लिया पैरेलल में। पैरेलल के लिए दो कॉमन पॉइंट लगते, और ये जो रहेगा आपका रेजिस्टेंस ये पैरेलल में आ जाएगा। इधर है 10 ओहम, इधर है 20 ओहम। आपको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो फॉर्मूला ऐसे हमारा सिंपल वाला, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। तो हम बोलेंगे 1/R इक्विवेलेंट और इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, इसके लिए 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो आपका 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1, तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 प्लस 1/20, 1/10 प्लस 1/20, ये किसकी वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट। अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्रैक्शन आ रहे, फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम जा रही, तो जिनको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम जाती है प्लीज ध्यान दो। अब आपको सॉल्व करते टाइम जब फ्रैक्शंस रहेगा
दो नंबर का फ्रैक्शन का एडिशन है तो आपको एलसीएम लेते आना चाहिए। क्या लेते आना चाहिए? एलसीएम, या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सिंपल टेक्निक मालूम होना। तो 1/r इक्विवेलेंट इज 1/10 प्लस 1/20। इसको मैं ऐसा लिख सकता 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा 20 इंटू 1, क्या कर रहा हूं मैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसमें 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 दिया जाएगा, 10 इंटू 1, 20 इंटू 1, फिर उसके बाद में आ जाएगा 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 20। बहुत से बच्चे मैथ्स में इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, इसके लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको बोला। ये सिंपल तरीका है कि ये जो नंबर है इसको ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेना है तो आप सिंपली एलसीएम जब लेंगे तो आपको सीधा सिंपल केस दिखाई देगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। और अगर सिंपल एलसीएम अगर लेते हो आप, या तो आप ये स्टेप लिखो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते 1/r इक्विवेलेंट इज बाय एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम अगर देखेंगे आप, दैट विल बी 20। ठीक है, फिर ये जो रहेगा 10 के टेबल में 20 जाता क्या? यस, 2 जा तो आ जाएगा 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 जा, तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। 3/20 इज 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूं या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं आंसर सेम आ रहा है क्या। ठीक है, जो बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजीली समझ में आएगा तो दे कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है तो एलसीएम ले लो। तो 1/r इक्विवेलेंट इज 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 20। 1/r इक्विवेलेंट फिर हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज 20 प्लस 10 इज 30। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 इंटू 20 इज 200। अब अगर आप देख रहे होंगे तो 0 एंड 0 विल कैंसल, ये हो जाएगा 3/20। 3/20 किसकी वैल्यू है? 1/r इक्विवेलेंट की। किसकी वैल्यू? 1/r इक्विवेलेंट। आपको r इक्विवेलेंट निकालना है, तो r इक्विवेलेंट अगर आपको निकालेंगे तो आपका ये जो वैल्यू है ना, इसको आपको रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 3। कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाय 3। अब 20 डिवाइड बाय 3 अगर आपने करे तो यू विल गेट वैल्यू 6.66 ओहम। तो आपका जो रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो 6.66 ओहम हो गया। तो अब अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपके रेजिस्टेंस पहले जो थे इंडिविजुअल 10 और 20 थे, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ज्यादा थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा थी। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रहने के बावजूद जब आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो मैंने ये बोला था कि जब भी आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में अरेंज करेंगे, whenever you are going to arrange resistances in parallel, then the value of effective resistance is going to decrease. effective resistance decrease हो जाएगा। इसके लिए जो क्वांटिटी ऑफ करंट सर्किट में से इनिशियली फ्लो हो सकता था, उससे ज्यादा करंट अब सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है, तो सर्किट करंट वगैरह उसका जो प्रॉब्लम है वो भी हम आगे देखेंगे, बट ये पहला आपका सिंपल सा पार्ट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 या 3 मार्क मिलेंगे। जनरली ये 2 मार्क के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन। जल्दी से चलो क्वेश्चन का आंसर लिखो, हो सके तो स्क्रीनशॉट सेव करके रखो, देन फिर आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला केस, पहला सिंपल सा कंसेप्ट। अब और आगे के प्रॉब्लम्स आपको बताता। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते हैं आगे का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हम 2 रेजिस्टेंसेस के लिए करेंगे। एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रॉब्लम देता, और फिर उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस बहुत सारे हम पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस के सॉल्व करेंगे। पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद में हम करंट पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे सीरीज में करे थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। सीरीज का सिंपल था, ये वाला थोड़ा टिपिकल है क्योंकि बच्चों को फ्रैक्शन सॉल्व करते आना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका ऐसा है, सपोज आपको बोला गया कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 20 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन 20 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 20 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ
टू रेजिस्टेंसेस 20 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पहले गिवन डेटा लिख लेना है। R1 इज 20, फिर उसके बाद में R2 इज ऑल्सो 20 ओम। R1 और R2 दोनों 20 ओम है। फिर उसके बाद में R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो अपन सर्किट डायग्राम फिर से निकालेंगे। दिस इज योर सर्किट डायग्राम। दिस इज R1 एंड R2। R1 की वैल्यू है 20 ओम, R2 की वैल्यू भी है 20 ओम। यू हैव वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इज 20 ओम एंड 20 ओम रिस्पेक्टिवली। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2। 1 by R इक्विवेलेंट जो रहेगा दैट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो 1 by R इक्विवेलेंट विल बी 1 by R1। R1 की वैल्यू कितनी है 20 ओम। 1 by 20 प्लस 1 by 20। 1 by 20 प्लस 1 by 20 हो जाएगा। तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब अगर आप देखेंगे तो इसका एलसीएम में ले रहा है। एलसीएम इज 20, तो एलसीएम 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 20 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1 दैट इज 40। 40 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। आप वैसा भी करें तो भी आंसर यही आएगा। तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 20। कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 20। अब आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट विल बी 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 ओहम। कितना ओहम 10 ओहम। ठीक है, ये आपका आंसर है ना। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखो आप, ये तरीके से सॉल्व तो करना है। इसका ट्रिक क्या है वो आप ध्यान रखो। ठीक है, प्लीज नोट दिस ट्रिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपके दो रेजिस्टेंसेस जिनका रेजिस्टेंस इक्वल है, जब भी आपके दो रेजिस्टेंसेस जिनका रेजिस्टेंस इक्वल है, जैसे कि 20 ओम 20 ओम, इनको हम पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे, व्हेनेवर टू रेजिस्टेंसेस जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, जैसे 20 ओम 20 ओम, उनको जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R डिवाइड बाई 2। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दिए तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू 20 ओम, ये वैल्यू 20 ओम, आपका इक्विवेलेंट कितना आया 10 ओम। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। जब टू रेजिस्टेंसेस जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो, टू रेजिस्टेंसेस which have same value of resistances when are connected in parallel, then the value of equivalent resistance will be half, आधा हो जाता, will be half to that of the individual resistance। तो जो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू, उससे आधी वैल्यू आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हो जाएगी। तो आप ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं ट्रिक के रिलेटेड, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है। फिजिक्स में शॉर्टकट भी आपको मालूम रहनी चाहिए। लेंथी प्रोसीजर इज नेसेसरी, वो तो मालूम रहना ही चाहिए, बट शॉर्टकट भी आपको मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, चलो अपन शॉर्टकट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब हम पहले आंसर प्रेडिक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे को असली आंसर भी मालूम रहना चाहिए, और देखते हैं हमारा आंसर वो चीज से करेक्ट आता है क्या। तो सेम टाइप का क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। चलो सिंपल से क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए। अब देखो तुम्हारे को आंसर आता है क्या। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस 30 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ऐसा, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस 30 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको 30 ओम और 30 ओम के दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, और ये दो रेजिस्टेंसेस का आपको क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अपन शॉर्टकट मेथड से अगर बोले तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 30 और 30 का हाफ। 30 का हाफ कितना होता है, इट इज 15। तो आंसर हमारा 15 ओम आना चाहिए। ठीक है, तो अब पूरा प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। पूरा प्रोसीजर अप्लाई करके चेक करते कि हमारा आंसर 15 आएगा क्या। क्या बोला था मैंने, जब दो सेम रेजिस्टेंसेस इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल
रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, हाफ। तो चलो चेक करते हैं, देखो ध्यान से। अब गिवन डेटा में हम पहले डेटा लिखेंगे। R1 इज गिवन एज 30 ओहम, R2 इज गिवन एज 30 ओहम, R इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, R इक्विवेलेंट। अब इसके आगे आपको ये डायग्राम निकाल लेना। डायग्राम इज 30 ओम 30 ओम, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज कितना हो जाएगा आपका, 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 30, 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 30। अब इसका एलसीएम अगर लूं मैं तो एलसीएम विल बी 30, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो भी जमेगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता है, 30 इंटू 30, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 30 इंटू 1 इज 30 प्लस 30, ठीक है। तो आपका आगे का स्टेप ऐसा आ जाएगा, 30 प्लस 30 इज 60। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, दिस इज 30 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करे तो चलेगा। 30 इंटू 30 वैसा की वैसा लिख रहा मैं, ये 0 और ये 0 कैंसल। फिर उसके बाद में 3 1 जा 3 2 जा 6। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 बाय 30। 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 2 बाय 30। हमारे को R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो R इक्विवेलेंट इज 30 डिवाइड बाय 2। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 2। तो जब R इक्विवेलेंट 30 डिवाइड बाय 2 हो गया तो 30 बाय 2 इज 15 ओहम। देखो हमारा आंसर कितना रहा, 15। जो हमने डायरेक्ट बोल दिए थे, क्या रहेगा, दो सेम रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे, जब दो सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो ऐसा सिंपल सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। देखो ये मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस लॉजिक, बस थोड़ी चीजें आ गई ना, खन 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 जमता फिजिक्स। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बच्चों को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम जाता है ये मैं मानता, बट इससे हमारे को आगे बढ़ना है। जो चीज नहीं जम रही 10 बार प्रैक्टिस करो, जो चीज नहीं जम रही 10 बार प्रैक्टिस करो, तो बिल्कुल आगे आ ही जाएंगे अपन, ठीक है। हारना नहीं है और थकना नहीं है, बोर होना नहीं है, प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाना है। अब 3 रेजिस्टेंस का सॉल्व करते चलो। वही सिंपल सा क्वेश्चन 3 रेजिस्टेंस का। देखो आपको जमता गया। क्वेश्चन नंबर 4 थे, चलो जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। पूरा ही मिटा दे, चलो। Calculate the effective resistance of 3 resistances. Calculate the effective resistance of 3 resistances of 20 ohm, 40 ohm and 60 ohm connected in parallel. Connected in parallel, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? आप खुद ट्राई करो। चलो 1 मिनट दे रहा आपको, खुद ट्राई करो। पहले गिवन डेटा लिखो और फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले से वैल्यू सॉल्व करते आनी चाहिए। सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। चलो बच्चों सॉल्व करो। क्या बोला जा रहा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो क्या बोल रहा हो, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 20 ओम, 40 ओम एंड 60 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है हमारा, R1 is 20 ओम, R2 is 40 ओहम, R3 is 60 ओहम। R1 is 20 ओम, R2 is 40 ओम एंड R3 is 60 ओम। R इक्विवेलेंट अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब इसमें सर्किट डायग्राम आप निकालो या मैं निकालू, तू निकाल दे बोलना। ओके मैं निकालता हूँ। देखो ध्यान से, ये सर्किट डायग्राम, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। इसका हमारे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 20 ओहम, 40 ओहम एंड 60 ओहम। 20 ओहम, 40 ओहम एंड 60 ओहम। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, अब इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 कितना है 20 प्लस 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 60
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना बहुत सिंपल है, देखो अब ध्यान से मैं सॉल्व कैसे कर रहा। 1/r इक्विवेलेंट, क्या करो, छोटी सी ट्रिक अपनाओ। अब देखो 20, 40 और 60 ये तीन वैल्यूज है। अब ये देखो कि 20 के टेबल में अब इनमें से एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करो सबसे बड़ा वाला, और ऐसा नंबर देखो जो अगर सपोज आपने 60 अगर देखेंगे तो आपको ये चेक करना है 20 के टेबल में 60 आता गया, यस। 40 के टेबल में 60 आता गया, नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर्स का एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है, बड़ा नंबर, एक ऐसा नंबर जो ये तीनों नंबर्स के टेबल में आए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या? तो अपन कंसिडर करें सपोज 120। 20 के टेबल में 120 आता है क्या? यस। 40 के टेबल में 120 आता है क्या? यस। 60 के टेबल में 120 आता है क्या? यस। तो आप क्या करो, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करो जो ये तीनों नंबर से डिवाइड होता रहे, और वो नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड, ये यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं 120। ठीक है, क्योंकि 120 60 के टेबल में आता है, 40 के टेबल में आता है, 20 के भी टेबल में आता है। तो हाउ टू गेट एलसीएम, ये डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा वो कैसे अपने को मालूम पड़ेगा? बहुत सिंपल चीज, एक ऐसा नंबर आपको सिलेक्ट करना है जो तीनों नंबर्स के टेबल में आता हो। तो मैंने सपोज क्या कर लिया, 120 मेरा नंबर सिलेक्ट कर लिया। मैथमेटिक्स की शॉर्टकट टेक्निक से। अब क्या करो, ये 120 को 20 से डिवाइड करो, तो 120 20 के टेबल में जाता है कि यस, कितने जा 6 जा, तो 26 जा इज 120। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में पहले 6 लिख दो। आया समझ में? यस। नहीं आया होगा तो एक बार फिर बोलता, देखो ये जो 120 है ये हमने कैसे कैसे सिलेक्ट करे, 20 40 60 तीनों के टेबल में आता है क्या? यस। अब जैसे ये नंबर फिक्स हो गया, अब क्या करो, आपका जो 20 था पहला नंबर, 20 को किससे डिवाइड कर दो, यानी 120 को किससे डिवाइड कर दो, 20 से। तो 120 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 6। तो 26 जा 120। सिमिलरली 120 को आप किससे डिवाइड करो, 40 से, तो कितने जा होता है, 3 जा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा 3। तो देखो 43 जा इज 120, फिर उसके बाद में प्लस 60, यहाँ पे 120 है, 60 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करे तो यू आर गोइंग टू गेट 120। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा नंबर 2, 62 जा 120। तो हमारे को इस तरीके से इसका सॉल्विंग करना है, बहुत सिंपल तरीका है। तो 1/r इक्विवेलेंट अब कैसा हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट विल बी, अब सबका एडिशन करना है आपको। ठीक है, तो सबका एडिशन करो, ये 6 + 3 इज 9, 9 + 2 इज 11। तो यहाँ आ जाएगा आपका 11, और यहाँ आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120। आपको r इक्विवेलेंट निकालना है, तो r इक्विवेलेंट में इसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 120/11। अब 120/11 को अगर आपने सॉल्व करे तो आपको आंसर 10.66 के आसपास मिलेगा। तो आप फ्रैक्शन में भी रेंज दे सकते हैं, या फिर अगर आपको सॉल्व करना है यू कैन सॉल्व इट इन कंप्लीट डिटेल, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो अभी इसको हम फ्रैक्शन में रेंज दे रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर 120/11 ओहम रहेगा। 120/11 इसको सॉल्व करना है तो 10.67 या 7 के आसपास आंसर आएगा उसका अप्रोक्सीमेट में। आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बट बेसिकली ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट विल बी 120/11 ओहम। कितना, 120/11 ओहम। अब इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, आप चलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर ऐसा और एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते। वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिख लिया सबने, वेरी गुड। किन किन का आंसर मैच हुआ था एक बार चेक करो, तुम्हारे आंसर्स भी मैच होने चाहिए। अब सिमिलर 3 इसका क्वेश्चन दे रहा, 3 रेजिस्टेंसेस का सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं। आपको 3 क्वेश्चन, ये 3 रेजिस्टेंस के फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व करते आने चाहिए। ठीक है, अब आपको 3 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। You have been given 3 resistors. Calculate the effective resistance of, क्वेश्चन नंबर 5 शायद ना, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 15 ओहम। देन उसके बाद में नेक्स्ट इज 30 ओहम,
और उसके बाद अब ऐसा बोल सकते हैं 45 ओहम कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 15 ओहम, 30 ओहम एंड 45 ओहम कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। गिवन डेटा, चलो बेटा क्या लिखो, गिवन डेटा क्या रहेगा, गिवन डेटा R1 इज 15 ओहम, R2 इज 30 ओहम, R3 इज 45 ओहम। R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। R इक्विवेलेंट इज टू बी कैलकुलेटेड। अब इसमें R1 की वैल्यू 15 ओहम है, R2 की वैल्यू 30 ओहम है और R3 की वैल्यू 45 ओहम है। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। फॉर्मूला रहेगा 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो 1 by R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 by 20, सॉरी 1 by 20 नहीं आएगा, आपका आंसर आ गया इसमें आएगा 1 by 15 प्लस 1 by 30 प्लस 1 by 45। अब सॉल्व कैसे करेंगे, फिर वही कंसेप्ट रहेगा हमारा। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 15 के टेबल में भी रहे, 30 के टेबल में भी रहे और 45 के टेबल में भी रहे। तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे 45 टू साइज 90, ठीक है। ये जो है 40 सबसे बड़ा नंबर वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करो आप कि इस 45 डिविजिबल बाय 30, नो, इस 45 डिविजिबल बाय 15, यस, ठीक है। तो इसमें ये जो नंबर है बड़ा नंबर, ये आपका डिनोमिनेटर में आ सकता था, बट ये दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए। लॉजिक बता रहा मैं, नहीं तो सिंपल सा कंसेप्ट, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो किससे डिवाइड हो, सब नंबर से। तो 45 के टेबल में 2 अगर करे तो कितना 90, 45 2 90 होता, 30 के टेबल में 90 आता गया, यस, 15 के टेबल में 90 आता गया, यस। तो आपका जो नंबर आएगा डिनोमिनेटर में दैट विल बी 90। मैथ्स इज सिंपल, सिंपल मैथमेटिक्स, एलसीएम। तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 90। तो अब 15 के टेबल में 90 आता है, यस, 15 6 90, 33 90 एंड 45 2 90। तो आपका 1 by R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 90। 1 by R इक्विवेलेंट इज नाउ इक्वल टू, तो 6 प्लस 3 इज अगेन 9, 9 प्लस 2 इज 11, तो यह आ जा रहा आपका 11 by 90। तो R इक्विवेलेंट विल बी 90 डिवाइड बाय 11 और इसका यूनिट रहेगा ऑब्वियसली ओहम। सो दिस विल बी वैल्यू फॉर, ये आपकी वैल्यू रहेगी किसकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करो, जितनों का आंसर 90 by 11 है खुद को शाबाशी दे देना है, ठीक है। चलो जल्दी सॉल्व करो, लिखो जल्दी से, फिर इसके आगे का क्वेश्चन बताना। आगे का क्वेश्चन सिंपल वाला, ठीक है। चलो अब आपको क्या दिया गया है, 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस में से यू हैव बीन गिवन 3 रेजिस्टेंसेस, और ये 3 रेजिस्टेंसेस में से तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इक्वल है तो आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट बता देता मैं, और शॉर्टकट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता रहा हूँ सब, फिर उसके लिए हम अप्लाई भी करेंगे कंसेप्ट, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अगर सपोज आपके पास में कभी भी क्वेश्चन में अगर 3 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं और तीनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं और तीनों की वैल्यू रेजिस्टेंसेस की अगर सेम है, ठीक है। आपको एक जनरल पॉइंट ध्यान रखना है, 3 रेजिस्टेंसेस है, यू हैव 3 रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर सेम है और तीनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तीनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 3। आपको जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा उसको 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर सपोज अब 4 रेजिस्टेंसेज है, शॉर्टकट ध्यान रखो, 4 रेजिस्टेंसेज है आपके पास में, 4 रेजिस्टेंसेज में से चारों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, रेजिस्टेंस की, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए गए। तो क्या करना,
एक रेजिस्टेंस जो भी है जो आपको दिया है उसकी वैल्यू लेना, उसको डिवाइड बाय 4 कर देना। 5 रेजिस्टेंसेस इक्वल है तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 5 कर देना। इफ ऑल वैल्यूज आर सेम एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड बाय कितना कर दो आप, 5 कर दो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब इसको अप्लाई करेंगे हम। अब मैं आंसर पहले प्रेडिक्ट करने लगूंगा, बच्चों को ओरली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते बट एग्जाम में आपको प्रूव करके बताना पड़ता। मतलब आपको आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ते से मालूम होना चाहिए, ये एमसीक्यू सॉल्विंग में, नीट जेईई में काम में आता। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पहले क्या करो, पहले ये देखो कि ओरली आपको कैलकुलेट करते आ रहा क्या, फिर उसको प्रूव तो करना इजी है। अब आपको ज्यादा एमसीक्यूज है नहीं, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पूरा थ्योरी लिखना पड़ता, बट आपको दिमाग में भी आंसर एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस 18 ओहम, 18 ओहम एंड 18 ओहम कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे को 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तीनों की वैल्यू कितनी है, तीनों की वैल्यू है 18 ओहम, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। तो ओरली आप आंसर बोल सकेंगे क्या, सोचो वाला क्या रहेगा। 3 रेजिस्टेंस सर ने बोले कायम में कनेक्ट किए हुए पैरेलल, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, तो 18 डिवाइड बाय 3 करना है, सिर्फ 18 बाय 3 इज 6 ओहम, तो हमारा आंसर 6 ओहम आना चाहिए, 6 ओहम। लेट्स चेक हमारा आंसर 6 ओहम आता है क्या। R1 इज 18 ओहम, R2 इज 18 ओहम, R3 इज 18 ओहम। ठीक है, अब हम सर्किट डायग्राम निकालेंगे। 1 2 3, तीनों रेजिस्टेंस कैसे है कनेक्टेड, पैरेलल, 18 ओहम, 18 ओहम, 18 ओहम। फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज 1 बाय 18, पहले फॉर्मूला लिख देता, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट जो रहेगा दैट इज 1 बाय 18 प्लस 1 बाय 18 प्लस 1 बाय 18, 1 बाय 18 प्लस 1 बाय 18 प्लस 1 बाय 18। अब देखो बोला तीनों में से एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है, ऑब्वियसली 18, तो अपना 1 बाय आर इक्विवेलेंट विल बी ये 18, 18 1 जा 18 प्लस 18 1 जा 18 प्लस 18 1 जा 18। ठीक है, तो आपका 1 बाय आर इक्विवेलेंट विल बी 1 प्लस 1 इज 3, 3 डिवाइड बाय 18। आर इक्विवेलेंट निकालना है, लास्ट स्टेप बोलो मत, लास्ट स्टेप जो इतना आने के बाद में सिर्फ आपको उल्टा कर देना है। 1 बाय आर इक्विवेलेंट आपका आया, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। हमेशा याद रखो, बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं एग्जाम में, दे डू दिस मिस्टेक अननोइंगली, 1 बाय आर इक्विवेलेंट निकाल के छोड़ देते हैं, ऐसा करो मत। 1 बाय आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो वैल्यू को रिवर्स करो, रिवर्स इनवर्टेंडो मैथमेटिकल कंसेप्ट। आर इक्विवेलेंट विल बी 18 डिवाइड बाय 3, अब 18 डिवाइड बाय 3 अगर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6 ओहम, है ना। सिंपल 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 से कंसेप्ट है। इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कंसेप्ट बहुत सिंपल रहेंगे, लॉजिक थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा, थोड़ा लॉजिक लगेगा बस, बाकी फिजिक्स इज वेरी 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 सिंपल। फिजिक्स आने के लिए मैथ्स आना चाहिए, और बच्चों को थोड़ा मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती वो चीज आप फिक्र मत करो, आपको 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने सिंपल सिंपल वाले, चुटपुट प्रॉब्लम में जान नहीं है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन आत्मा है प्रॉब्लम्स की, और बच्चों को प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन पे जान में आता, तो आपको एक ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितनी चीजें बता रहा, सिंपल ट्रिक बता रहा, वो भी आपको याद रखना है, इट विल हेल्प यू इन सम वे और द अदर। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर आएगा 6 ओम, यस 6 ओम हमारा आंसर आया। तो आप एक क्वेश्चन घर के लिए ट्राई करो, 3 रेजिस्टेंस लो, तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करो, तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 30, तो आपका आंसर कितना आता बोलो। आप जोर से बोल रहे कि आंसर मुझे, आपका आंसर शायद 10 ओम आ रहा गया। ठीक है, आप एक बार चेक करो 10 ओम आंसर आता है क्या। ठीक है, चलो देन हम नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे पैरेलल के रिलेटेड, फिर और ज्यादा डीप में हम जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहो, स्टे होम,
स्टे सेफ। जय हिंद।